हेलो प्यारे बच्चे, आशा करता हूँ बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आज हम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने भारत में पहली बार विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड जीता था। इनका जन्म 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। चलिए इनके बारे में और कुछ बातें जानते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एसपीजी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। इन्होंने सन 1903 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया व वहां एक प्रभावी छात्र के तौर पर अपनी भूमिका तैयार की। इनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर इनके शिक्षकों ने इनका विशेष ध्यान रखा। ये बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में अकेले आए। इनको भौतिकी में स्वर्ण पदक दिया गया। सन 1906 में प्रकाश विवर्तन पर इन्होंने पहला शोध प्रकाशित किया, जो लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इनके शोध का जो शीर्षक था वो था आयताकृत छिद्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियां, जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली व प्रसिद्ध रहा। इन्होंने असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद पर भी कलकत्ता में कार्य किया था। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ये भारतीय परिषद IACS इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस पर भी कार्य किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन 1917 में ये भौतिकी के प्राध्यापक पद पर भी रहे, जहां इन्होंने अपने छात्रों को नए नए प्रयोग में काफी मदद की और शोध कार्य में भी विशेष योगदान दिया। इनको सन 1924 में अनुसंधान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो भी बनाया गया। रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रमन प्रभाव के अनुसंधान के लिए इनके द्वारा नए नए क्षेत्र खोले गए। सन 1954 में भारतीय सरकार ने इनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा और सन 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो एक प्रभावशाली पुरस्कार था। जब ये जलयान से स्वदेश लौट रहे थे तो इन्होंने भूमध्य सागर के जल में उसका अनोखा नीला व दूधियापन देखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर इन्होंने पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के विखरने का नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। इसके माध्यम से लगभग 7 वर्ष उपरांत अपनी इस खोज पर पहुंचे, जो रमन प्रभाव के नाम से जाना गया, और इसने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित की, जो बहुत प्रभावशाली रही। रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव में फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में जानकारी दी जाती है। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रभाव द्रव्यों या ठोसों से गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। चलिए बच्चे, हम ये भी जान लेते हैं आखिर हम विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं। ये हर वर्ष हमारे देश में मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को वो क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने व वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर वर्ष 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है, क्योंकि इस खोज की घोषणा सीवी रमन जी ने 28 फरवरी सन 1928 में ही की थी। इसलिए प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के कुछ लाभ भी हुए। वो लाभ 2000 से ज्यादा रासायनिक यौगों की आंतरिक संरचना की स्टडी करने में इस रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद ही क्रिस्टल की आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी की गई, और साथ साथ आकाश का जो नीला रंग होता है इस पर भी विशेष शोध के बाद एक निर्णय पर विज्ञान पहुंचे। चलिए बच्चे, रमन प्रभाव से किस तरीके से आकाश में प्रक्रिया घटित होती है, इसको एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से देखते हैं। देखिए बच्चे, आप देख रहे हैं ये आकाश में कुछ कण हैं, इन पर सूर्य के प्रकाश की किरणें जब पड़ रही हैं तो ये किस तरीके से स्कैटर हो रहे हैं, इसके अर्थात प्रकीर्णित हो रहे हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है। इस प्रक्रिया घटती रहती है ये, और आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता रहता है। जैसे ही दिन छिपता है तो ये अंधकार की स्थिति आ जाती है, और सूरज का के छिपने के बाद आकाश का रंग नीला नहीं दिखलाई पड़ता है। आशा करता हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चे।